गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ फीडिंग हर्बल प्रिपरेशन और मिल्क यील्ड एंड र्यूमन पैरामीटर्स इन लैक्टेशन। र्यूमन बेसिकली हमारे जो जानवर होते हैं, हमारे जानवर में 4 थैलियाँ होती है। 4 में से एक का नाम जो है वो र्यूमन कहा जाता है। और ये जो र्यूमन की थैली होती है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट नहीं, उसे रिसर्च कह सकते हैं, एक रिसर्च किया गया था। ओके, तो इस रिसर्च को जो है ना 2 मेडिसिनल हर्ब्स लिए गए थे। एक पहला रूचामैक्स और दूसरा पायरो। जो लोग यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा कि ये दोनों के दोनों हर्ब्स जो है वो एनिमल्स के मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाए गए हैं और इनके यूज़ से मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो क्या किया गया था कि ऐसे 15 क्रॉस ब्रीड्स, जनरली आप जानते होंगे हमारे इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी हर जगह जो है वो क्रॉस ब्रीड्स की बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि क्रॉस ब्रीड्स बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में भी क्रॉस ब्रीड के ऊपर ही की गई थी। क्रॉस ब्रीड लिया गया, HF साहिवाल गाय लिए गए और उनका वेट जो है अराउंड 300 से 450 के लमसम में था। ठीक है, कोई भी लैक्टेशन के, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं ना जो पहली बार माँ बन रही होती है या फिर चौथी बार माँ बन रही होती है, तो उसी तरह से ऐसे हमारे लैंग्वेज में उसे या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में उसे लैक्टेशन कहते हैं। ओके, तो उसी तरह से फर्स्ट लैक्टेशन से लेके 6th लैक्टेशन तक कोई भी लैक्टेशन की एनिमल्स को पिक किया गया रैंडमली। ओके, इसे 3 इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब 3 इक्वल ग्रुप थे, हमारे पास 3 ग्रुप्स है। पहला ग्रुप जो है वो कंट्रोल्ड ग्रुप था। ओके, पहले ग्रुप को ना कोई मेडिसिन दिया गया, ना कुछ भी दिया गया। उन्हें नॉर्मल जैसे हम अपने घर में जानवरों को चारा देते हैं, कंसंट्रेट देते हैं और ये सब खिलाते हैं, जनरली जो घर की चीज़ें खिलाते हैं, वैसे ही उन्हें रखा गया। दूसरा ग्रुप था जिसे रूचामैक्स दिया गया 30 ग्राम। ओके, रूचामैक्स दिया गया 30 ग्राम के लिए। और तीसरा ग्रुप था जो कि पपायरो था, जिसके 4 टैबलेट्स दिए जाते थे पर डे। लेकिन ये जो 2 ग्रुप्स थे, जिन 2 ग्रुप्स के ऊपर मेडिसिनल हर्ब के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, इन दोनों ग्रुप में कंसेक्यूटिव डेज पे ये चीज़ की जा रही थी। मतलब एक एक दिन छोड़ के, एक दिन दवाई दी जाती, दूसरे दिन नहीं दी जाती, फिर तीसरे दिन दी जाती। इस तरह से करके इन्होंने 3 महीने इस एक्सपेरिमेंट को किया और 3 महीने तक ऐसे ही कंसेक्यूटिव डेज, इसे कंसेक्यूटिव डेज बोलते हैं, या कह सकते हैं अल्टरनेट डेज पे मेडिसिन दी गई। मतलब एक महीने में 15 दिन जानवरों को टैबलेट्स और मेडिसिन प्रोवाइड की गई। आफ्टर 3 मंथ्स जब ये एक्सपेरिमेंट को चेक किया गया डेली के बेसिस पे, हर हफ्ते के बेसिस पे जनरली मिल्क के प्रोडक्शन को चेक किया जाता था और और उनके डाइट को चेक किया जाता था। तो ये सब जब सारी चीज़ें चेक कर ली जाती थी, उसके बाद एट द एंड जब कंक्लूजन निकाला गया, क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च पेपर्स जब भी हम लिखते हैं तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन आया, मेथड्स क्या थे, ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। ओके, तो जब ये कंक्लूजन किया गया तो कंक्लूजन में क्या देखा गया कि जो रूचामैक्स है वो सबसे अच्छा इफेक्ट शो करता है। मतलब 3 जानवर है, 3 जानवर जो है आज 10-10 लीटर, एक दिन में वो 10-10 लीटर दूध दे रही है। ठीक है, 10-10 लीटर दूध दे रही है, लेकिन जो कंट्रोल्ड एनिमल है वो 10 लीटर पे ही अटकी हुई है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई चेंजेस हमने किया नहीं ना। दूसरा जो था वो रूचामैक्स, उसमें 10% जो है वो इम्प्रूवमेंट आया और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इसके जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हुई। इसका जो एपेटाइजर है, मतलब जो स्टोमक है या कह सकते हैं जो र्यूमन है, वो भी स्ट्रांग हुआ। और एट द सेम टाइम इसे कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा जो माइक्रोब्स होते हैं ना, र्यूमन के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं ह्यूमन के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस में। जैसे हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर एसिड होता है, HCl एसिड होता है, जिससे हमारा डाइजेशन होता है। उसी तरह जानवरों के अंदर भी कोई चीज़ होती है जिससे उनका डाइजेशन होता है, तो उनके अंदर एसिड होता है, बट वो लेटर स्टेज की बात है। ठीक है, सबसे पहले उनको माइक्रोब्स मिलते हैं और माइक्रोब्स उनका डाइजेशन सबसे पहले करते हैं। तो वो माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट वो क्रिएट किए अंदर टमी में, ह्यूमन में, कि वो जो माइक्रोब्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, और तीसरा जो था पेपराइजो का भी इफेक्ट ठीक था, बट रूचामैक्स के कंपैरिजन में
उतना अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल हमने जो 3 रिसर्च किया, 3 जो टारगेट किए हर्ब्स को, ओके, तो इन तीनों का रिजल्ट ये आता है कि जो रुचेमेक्स है वो सबसे बेस्ट है। जो लोग नहीं यूज़ करते हैं या जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं रुचेमेक्स को, बट एट द सेम टाइम मैंने अभी बताया है सिर्फ 30 ग्राम दीजिएगा हर अल्टरनेट डेज। ओके, मेक इट इन ऑब्जर्वेशन मोड, ऑब्जर्व करके रखिएगा 2 महीने 3 महीने के लिए। लैक्टेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, काविंग पीरियड कंप्लीट बच्चे दे देने दीजिए। बच्चे देने के बाद 10 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंडियन हर्ब्स हैं जो कि ह्यूमन के लिए या फिर एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट हर बेनिफिशियल नहीं होता है। हर हर्ब का एक स्टेज आता है जब वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है। ओके, तो हमें हर्ब्स को भी लेते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा हर्ब ज़्यादा बेनिफिशियल और कौन सा कम। अगर आप रुचेमेक्स भी ले रहे हैं और पपायरो भी ले रहे हैं, दोनों ही के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, बट ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा बेनिफिट चाहिए। पपायरो नो डाउट वो भी अच्छा है, बट कंपैरेटिवली रुचेमेक्स के पपायरो जो है वो कम इफेक्टिव है, तो मैं रुचेमेक्स ही प्रेफर करूँगी अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर समथिंग। ओके, और सेकेंडरी चीज़ ये है कि ये एक्सपेरिमेंट, ये रिसर्च जो है ना वो पहले की जा चुकी है। मीन्स एक लैबोरेटरी में, एक ऑन द ग्राउंड लेवल पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की जा चुकी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें पहले से की जा चुकी है, जिनके इफ़ेक्ट, जिनके नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें पहले से कंफर्म है, उन चीज़ों को करके अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं तो वी शुड गो फॉर दैट ओनली, क्योंकि ये डेयरी फार्म का बिजनेस एक दिन का बिजनेस नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी हम रिस्क लेते हैं या थोड़ा सा भी हम उन चीज़ों को कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, तो उससे हमें हज़ारों या लाखों का लॉस हो सकता है। तो ऑलवेज टेक रिस्क बट एट अ सिक्योर लेवल। आई डोंट नो एग्जैक्टली किन्होंने कहा था, बट एक लाइन कही गई थी, शायद वॉरेन बफेट ने कहा था। वॉरेन बफेट एक बहुत ही फेमस है पर्सन है स्टॉक मार्केट में। उन्होंने ये बात कही थी शायद कि नेवर डिसाइड और जज अ लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम योर बोथ फीट। दोनों पैर डाल के कभी भी पानी की गहराई नहीं चेक करते हैं। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि यू कैन गो फॉर दैट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल एज आप मेरे और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मेरी स्पेशलाइजेशन एनिमल हस्बेंड्री में है, तो एनिमल से रिलेटेड मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करूँगी डील कर सकूँ मैं उनसे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर आप चाहें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।